जय हिंद साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज सुपर 30 सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम प्रतिशत के बारे में देखेंगे। हमने पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन देख लिए थे और इसमें हम 16 से 30 तक क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एसएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि हर वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो फिर 2 साल बाद में शहर की आबादी क्या है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको लिखना है पहले और बाद में, इस अनुपात में आपको लिख देना है। तो 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5। तो पहले अगर 5 थी इसको पहले मानना है और इसमें एक ये अगर बढ़ रही है तो ये ऊपर वाला ये जोड़ना है, अगर घट रही है तो ये माइनस करना है। तो 1 बढ़ रही है तो ये 6 हो जाएगा। कितने साल बढ़ रही है, ये 2 साल बढ़ी है तो आपको 2 बार इसका अनुपात करना है। तो 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6, 2 बार संख्या बढ़ी है, ये तो 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो पहले कितनी देर की है शहर की जनसंख्या, पहले देर की है 25,000। तो 25 का मान कितना है 25,000। 25 का मान है तो आपको किसका मान निकालना है, आपको 36 का मान निकालना है। 25 ये कितने बार, 1000 बार, 1000 को 36 से गुणा करने पर 36,000। तो ये 36,000 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों, हमारे सुपर 30 सीरीज़ का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16 से ही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो आपको 2 साल के बाद में इसकी आबादी क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे निकालना है, करना कुछ नहीं है, पहले लिख देना है और बाद में। इसमें 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% का मान भिन्न में होता है 1/6। तो पहले 6 थी और बाद में बढ़ गई है तो 1 बढ़ा देना है, ऊपर वाली 7 हो जाएगा। इस तरीके से 2 साल की बात की गई है तो 2 बार बढ़ा देना है। 6 से हो जाएगा 36, 7 से हो जाएगा 49। इस तरीके से पहले कितनी जनसंख्या दे रखी है 36,000, तो 36 का मान 36,000 दे रखा है, मतलब इसका 1000 गुना है ये। तो 49 का 1000 गुना कितना हो जाएगा, 49 का 1000 गुना हो जाएगा आपका 49,000। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 49,000। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। पहले वर्ष 12.5%, दूसरे वर्ष 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में आपको जनसंख्या बतानी है। साथियों इतनी देर तो आपको 2 साल के लिए दे रखा था, जबकि अब की बार इस क्वेश्चन में आपको 3 साल के लिए दे रखा है। तो कितने साल के लिए आपको दे रखा हो, चाहे 10 साल के लिए दे रखा हो, लेकिन आपको तरीका वही लगाना है। करना क्या है, आपको लिख देना है पहले वर्ष और फिर बाद में। तो करना क्या है, प्रतिशत देख लेते हैं। 12.5%, 12.5% का मान होता है 1/8। ये भी ना आपको याद होने चाहिए मुख्य जवानी। और 11 से 1/9% का मान कितना होता है 1/9। और 20% का मान होता है 1/5। तो 8 में इसकी क्या हुई है, तीनों में वृद्धि हुई है ना, तो तीनों में वृद्धि कर देते हैं। पहले 8 फिर 1 की वृद्धि 9 हो जाएगा, 9 में 1 की वृद्धि 10 हो जाएगा और 5 में 1 की वृद्धि 6 हो जाएगा। सर ये भिन्न में मान आपकी, मतलब अनुपात में है ये। तो आपको पता है ये संख्या आपस में कट जाती है, तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 4 बार, और इसको काटना चाहोगे 2 बार और इसको 3 बार। तो आपका अनुपात आ जाएगा 2:3। इस अनुपात को निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले गांव की जनसंख्या आपको 15,000 दे रखी है। 2 का मान कितना है, 2 का मान है 15,000। कितना है 15,000। तो 15,000 कितना गुना है इसका ये 7 दूनी 14, 5 है, मतलब 7500 गुना है। तो 7500 को 3 से गुणा करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 5 3 15 और 7 21 और 22, मतलब 22,500। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 22,500। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शहर की जनसंख्या आपको दे रखी है 1000 और 3 वर्ष के बाद में यह संख्या 1331 हो गई। इसके बाद में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होने पर प्रतिवर्ष प्रति दर आपको बतानी है, वृद्धि दर। तो निकाल लेते हैं, करना कुछ नहीं है, इसमें पहले लिखना है और फिर और बाद में इसी तरीके से आपको करना है। इसमें साथियों आपको प्रति वर्ष दर बतानी है आप, जबकि क्वेश्चन में पहले आपको कोई प्रति दर दे रखी होती थी, उसके बाद में आपको ये बताना होता था बाद की जनसंख्या, जबकि क्वेश्चन में ये अब की बार दे रखा है आपको। तो करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, पहले 1000 है, मतलब ये पहले 1000 हुई और उसके बाद में ये 1331 हुई। साथियों ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितनी ही आपको पूछे, करना कुछ नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 साल के लिए है, तो इसमें क्या करना है आपको, क्यूब कर देना है। इसका क्या करना है, इसका क्यूब रूट कर देना है ना। क्यूब रूट करोगे ना आपको इसका, तो इसका भिन्न में मान आ जाएगा। तो 1000 का क्यूब रूट करोगे तो आप 10 आ जाएगा, और 1331 का क्यूब रूट करोगे तो 11 आ जाएगा। तो भिन्न में कितने की वृद्धि हुई है, दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। बटा नीचे हमेशा ये लिखना है 10 पहले वाला, गुणा 100 कर देना है। तो ये आपकी दर आ जाएगी 10%। कितनी आ गई साथियों, 10%। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मान लो आप फॉर्मूला से नहीं, ऐसे नहीं करोगे आप, अगर मान लो आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से ही आप 10% ले सकते हो। 10% लेने पर मान लो पहले हो जाएगा 10% का मान 1/10 होता है, 10 में 1 की वृद्धि 10 11 हो जाएगा, 10 में 1 की वृद्धि 11 हो जाएगा, 10 में 1 की वृद्धि 11 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से कर सकते हो। तो इन तीनों को गुणा करने पर 1000 आ जाएगा और इन तीनों को गुणा करने पर 1331 आ जाएगा। मतलब हम 10% लेते हैं तो साथियों इसका मान भी यही आता है, और यही दे रखा है क्वेश्चन में कि वर्तमान में तो 1000 जनसंख्या है और 3 साल के बाद में इतनी हो गई। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से साथियों आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो। साथियों एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे किसी न किसी एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, और एसएससी बार बार एग्जामों को रिपीट करती है। एग्जाम में जितने भी एग्जाम एसएससी लेती है उनमें जो ये क्वेश्चन वो पहले MTS में पूछती है, फिर इसके बाद में CHSL में पूछती है, CGL में पूछती है, CPO में पूछती है। इस तरीके से वो रिपीट करती है क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास में तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तक चोरी हो गई, शेष का 70% बेच दिया, तो तार की मूल लंबाई आपको बतानी है। अगर 810 मीटर भी अभी भी बची है। साथियों SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको करना कैसे है सुन लीजिए, देख लीजिए। आपको करना क्या है कि 10% चोरी हो गई, मतलब 10% का पहले तो मान आपको पता होना चाहिए। 10% का मान 1/10 होता है। मान लो पहले तार था 10 और 1 की चोरी हो गई, तो अब कितने बचा, पहले हम लिख लेते हैं ऐसे, पहले और बाद में। इस तरीके से ही आपको करना चाहती हूँ। पहले 10 था तो भाई 1 अगर चोरी हो गया तो बचा कितना, 9 बचा। अब क्या क्वेश्चन में दे दिया, शेष का 70%, ये 70% का मान कितना होता है साथियों, 70% का मान 7/10 होता है। मतलब 10 में 7 की चोरी होगी, मतलब शेष का 70% बेच दिया, मतलब 7 बेच दिया, तो बचा कितना, 3 बचा, 8 9 10। ये बचा हुआ मान है शेष, ये क्या है, ये शेष है, बचा हुआ, ये इसको बचा हुआ भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये कितना था पहले, ये आपका 100 था, और ये 9 3 27 था, मतलब ये बचा हुआ माल है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 810 मीटर अभी भी बचा है, मतलब ये बचा हुआ ही तो है। तो इसका 27 का मान कितना दे रखा है आपको, 810, मतलब 30 गुणा, इसका 30 गुणा करने पर 810 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका 30 गुणा करने पर आपका आंसर आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा, 3000। यही तो पूछा आपको, मूल लंबाई तो आपको पूछी है, तो मूल लंबाई कितनी थी इसकी, मूल लंबाई इसकी 3000 थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। इस टाइप से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है, तो कितनी महिलाएं हैं गांव में। साथियों SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साथियों ऐसा क्वेश्चन है जो SSC द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये हर एग्जाम में लगभग CHSL से लेकर के CGL तक जितने भी एग्ज़ाम टाइप में बीच में होते हैं, वो सारे एग्जामों में ये SSC पूछती है।
और अब तो क्या कर रही है वो MTS SSGD में x महिला बराबर y मान लेते हैं और पुरुष बराबर होता है x। कितना हो जाएगा x। तो अगर पुरुष x है तो महिलाएं कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस x। तो निकाल लेते हैं। पहले पुरुषों की संख्या में कितनी की वृद्धि हुई, पुरुषों की संख्या में 5% बढ़ जाती है। तो x गुणा 100 5% बटा 100 प्लस महिलाओं की संख्या कितनी है 10,000 माइनस x है। 10,000 माइनस x है। इसमें कितनी की वृद्धि हुई है, इसमें 6% की वृद्धि हुई है। तो 106 बटा 100 आ जाएगा बराबर 10,500 आपका आ जाएगा 540। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो लघुत्तम ले लेते हैं इसमें 100 का और इधर आ जाएगा 105 x प्लस इसको इसके साथ में गुणा करने पे 106 0 3 0 और लिख देते हैं माइनस 106x बराबर 10,540। ये उधर जाकर के गुणा होने पर 2 0 और लग जाएगा। तो ये 105 और 106 में 1x हो जाएगा बराबर निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये x हो जाएगा 105 में से 106 में से 105 जाने पर 1x बच जाएगा बराबर ये संख्या उधर जाकर के माइनस में हो जाएगी। तो फिर ये कितने देर की आपकी, ये देर की आपकी 106 ये 3 0 ये कितनी है 105 40 2 0। इसको इसमें घटा देने पर ये 6 आ जाएगा, इधर 0 बचेगा, इधर 0 बचेगा। तो 6,000 आपका x का मान आ गया। x हमने क्या माना था, x हमने पुरुष माना था। जबकि क्वेश्चन में हमने महिलाओं के बारे में पूछा है। तो महिलाएं 10,000 में से x माइनस कर देना है। तो 10,000 में से 6,000 माइनस कर देने पर आपका आंसर आ जाएगा 4,000। कितना आ जाएगा 4,000। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 4,000। ये साथियों बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में 800 पुरुष हैं और 750 महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई और कुल संख्या में आपको 10% की वृद्धि हुई तो महिलाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब महिलाओं की संख्या में कितने % इंक्रीज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंक्रीज आपको पूछा है तो करना क्या है, इसमें शहर की जनसंख्या में 800 पुरुष है। ये पुरुष कितने यहाँ पे पुरुष आपका दे रखा है 800 और महिलाओं की संख्या दे रही है 750। महिलाएं कितनी है 750 और कुल कितनी है जनसंख्या, कुल ये 700 और 800 हो जाएगा तो 0 5 ये 15 हो जाएगा, 7 8 को 15 हो जाएगा। तो 1550 ये कुल जनसंख्या है। क्वेश्चन में आगे दे रखा है 40% वृद्धि हुई किसमें, पुरुषों की जनसंख्या में। इसमें 40% 140 बटा 100 कर देंगे तो इसमें कितने की वृद्धि, 2 0 से 2 0 चला गया तो 8 को 8 चौक 32 चला गया 3 8 3 9 10 11 तो 1120 आपका। तो साथियों ये पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 1120। अब आपको दे रखा है कि कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई तो कुल जनसंख्या कितनी है 1550। इसमें 10% की वृद्धि करनी है तो 110 बटा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 चला गया तो 155 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 5 55 और 5 60 की 0 ऐसे लगे 6 और 5 6 1750 तो कितना आ जाएगा 1705 आ जाएगा। अब क्या दे रखा है, महिला संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कुल जनसंख्या इतनी हो जाएगी और पुरुषों की संख्या इतनी है तो बची हुई संख्या में महिलाएं की होगी। तो 1705 में से 1120 निकाल देते हैं तो ये 15 ये 615 तो कितनी हो जाएगी 615। पहले 750 थी अब 615 हो जाएगी। तो ये माइनस कर देते हैं। इसमें कितने की कमी हो गई है, इसमें 5 और 3 और 1 मतलब 135 की कमी हुई। कितने पे 135 की कितने पे कमी हुई है 750 पर गुणा 100 कर देने पर प्रतिशत में मान निकालने पर 100 से गुणा कर देना है। 0 से 0 चला गया, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 5 से 15 बार, 15 8 120, 15 नमा की 135
तो इसका मान आ जाएगा आपका 18%। कितना आ जाएगा? 18%। यहाँ पे 18%, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आपको क्या करना है, 1705 में 1120 को घटा देना है। तो 5 से 5 कट गया, 10 से 8 और यहाँ पे 6 से में 1 जाने पर 5 आ जाएगा, तो 585 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 585 है। अब इसको घटाना है, तो ये 10 में से 5 जाने पर 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचता है, 14 हो जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा, इधर 1, तो 165 आ जाएगा। इधर क्या करना है? 165 ऊपर आ जाएगा और नीचे 750 गुणा 100 कर देना है। तो ये 0 से 0 चला गया, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 15 बार और ये 15 बार कितने? 11 बार, 11 दूनी 22। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 22%। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या 800 और 600 दे रखी है। पुरुष 30% और कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि होती है, तो महिलाओं की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी टाइप से क्वेश्चन है जैसा पहले था, वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, पुरुष लिखना है आपको और इधर महिलाएं लिखनी है, इधर आपको कुल जनसंख्या लिखनी है। तो कितने दे रखा है? पुरुष और महिलाओं की संख्या दे रखी है आपकी 800 और 600, और तो कुल कितने हो जाएगा? कुल आपका हो जाएगा ये 1400। पुरुष 30% वृद्धि हुई है, तो 30% वृद्धि कर लेंगे इसमें, और कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हुई है, तो 24% इसमें वृद्धि कर लेंगे। तो देख लेते हैं, 30% वृद्धि करने में 2 0 नीचे 2 0 से 2 0 8 तारीख 24, मतलब 240 की इसमें वृद्धि करना है। तो 800 में 240 जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1040। इसी प्रकार 24% इसमें जोड़ना है, तो 2 0 से नीचे 2 0 चला गया, 24 को 14 से गुणा करना है। 14 28 चौथी में 8 56 की 6 से लगे 5, 14 28, 28 से 5 आपका हो जाएगा 33, 336। 1400 में 336 जोड़ना है, तो 36 और ये 17 हो जाएगा। तो ये कुल जनसंख्या तो आपकी आ गई 1736 और पुरुष जनसंख्या आपकी आ गई 1040। तो महिला जनसंख्या निकाल लेते हैं। 1736 में से 1040 घटाना है, तो 6, इधर 9 बचेगा, इधर 6। तो ये आपका आंसर, ये आपका आ जाएगा 696। अब कितनी होगी जनसंख्या? अब महिलाओं की जनसंख्या होगी 696। कितने की वृद्धि हुई है? 96 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई है? 600 पे हुई है, गुणा 100 कर देना है। तो 2 0 से 2 0 के चला गया, 6 से ये 36 बार, मतलब 16%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है आपको, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा आपको करना है। पहले पुरुषों की जनसंख्या में आपको 30% की वृद्धि करनी है और कुल जनसंख्या में आपको 24% की वृद्धि करनी है। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। ये SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वो SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 55% छात्र विज्ञान में और 60% गणित में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए? आपको पास का डाटा दे रखा है और फेल का आपको संख्या पूछी है पेपर में। तो करना कुछ नहीं है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। पासिंग मार्क्स लिख देते हैं, मान लो पासिंग मार्क्स का हम निकाल लेते हैं। तो करना क्या है, 55% छात्र विज्ञान में पास हुए प्लस 60% गणित में हुए, लिख लेते हैं। दोनों को जोड़ के दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब इसमें ये उत्तीर्ण हुए और कितने उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का मतलब पास का मार्क हम निकाल रहे हैं। तो 20% इसमें से कुल आपको घटा देना है। जो कुल दे रखा है ना, दोनों का मान दे रखा है, दोनों का घटा देना है हमेशा। तो ये आपका मान आ जाएगा 55 और 60, इसमें 40 हो जाएगा। 60 में से 20 जाने पर 40 हो जाएगा, 40 को इसमें जोड़ देना है। तो ये आपका आ जाएगा 95%। ये 95% लोग क्या थे? 95% लोग तो उत्तीर्ण मामला है, जबकि दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए थे? तो 95% अगर पास हुए हैं, ये पासिंग मार्क्स का है, 95% अगर पास हुए हैं तो 5% लोग ही तो फेल हुए होंगे, क्योंकि हमेशा 100% ही मान होता है। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5%। करना कुछ नहीं था इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और आपका आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल हुए, मतलब फेल हुए,
और 45% विज्ञान में फेल हुए, दोनों में 20% फेल हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत आपको पूछा है। तो इसमें फेल का डाटा दे रखा है, तो आपको फेल का निकाल लेना है। तो फेल का डाटा निकाल लेना है आपको। तो करना कुछ नहीं है, 35% छात्र अर्थशास्त्र में फेल हुए, तो 35% लिख देना है, प्लस 45% विज्ञान में 45% लिख देना है, माइनस दोनों में दे रखा है वो घटा देना है आपको, तो 20% इसमें घटा देना है। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 8 80 में से आपको 20% घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60%। मतलब 60% तो आपको फेल का डाटा है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है आपको उत्तीर्ण पूछा है। तो 60% अगर फेल हुआ तो 40% आपका पास हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 380 दोनों लोग दोनों को पसंद करते हैं तो सदस्यों की कुल संख्या आपको बतानी है। ऐसे जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करना कुछ नहीं है, पासिंग मार्क्स निकाल लेना है। 55% लोग चाय पसंद करते हैं, प्लस 64% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, प्लस कितने लोग क्या क्या पसंद करते हैं निकाल लेते हैं। 4 9 और 6 4 ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 119%, 119% मतलब 19% लोग ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। तो 380 मान इसका दे रखा है, 19% का मान कितना दे रखा है 380। तो ये 100 बट्टा नीचे आ जाएगा, प्रतिशत आएंगे 100 आ जाएगा, 19 थे 2 बार 20 ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 2000। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। ऐसे जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, 60% हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में असफल हुए। करना कुछ नहीं है, आपको पास मार्क निकाल लेते हैं हम। मान लो 75% तो विज्ञान में, प्लस 60% हिंदी में, प्लस और 25% दोनों में असफल हुए। तो दोनों में सफल कितने हुए 75%, वही तो निकालना है आपको। 75% माइनस करना है इसमें, तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 60%। 60% आपका क्या आ जाएगा, ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यानी पास होने वाले लोगों का डाटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना 240 छात्रों ने दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की, मतलब 60 का मान आपको दे रखा है 240। तो 60 में बट्टा नीचे 100 करेंगे, प्रतिशत आएंगे, तो ये 1 0 से ये 1 0 चला गया, 6 से ये 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 400। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 42 वोटों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या आपको बतानी है। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में विजेता को 80% वोट मिले, मान लो ये विजेता को 80% वोट मिले, तो जो हारा था उसको कितना मिला, उसको 20% वोट मिला, तो कितने वोटों से जीता वो 60% वोटों से जीता। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 60% का मान 4200, कितना दे रखा है 4200, प्रतिशत आएंगे तो बटा 100 आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 चला गया, 6 से ये 6 7 42, तो ये 700 आ जाएगा, ये 0 उधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो 7000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया, 20% अवैध घोषित हुए और विजेता कुल मतों का 48% मिला, 8000 मतों से जीता, तो कुल मतों की संख्या आपको क्वेश्चन में बतानी है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करना क्या है, 100% वोट था, 100% में 20% तो मत अवैध घोषित कर दिया, यानी वैध करता था, वैध 80% वोट था, 80% वैध था, तो विजेता को कुल मतों का 48% वोट मिला। विजेता टीम थी उसको कुल मत मतलब 100 का 48% मिला, तो 48% मिला और 8000 मतों से जीत गया। तो इसको 80 मिला, इसको 48 मिला, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 60 70 80, मतलब 32%। कितना है 32%। जबकि क्वेश्चन में 8000 मतों से जीत गया, 8000 इसका आंसर दे रखा है, तो 32/100 आ जाएगा, प्रतिशत आएंगे तो 8 से 8 चौक 32, ये 1000 आ जाएगा, 4 से काटने पर ये आपका आंसर आ जाएगा 250, ये 2 0 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25000। कितना आ जाएगा साथियों 25, 8 चौक 32, 4 से ये 25 बार,
तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 25,000। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल हो गया। जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो पासिंग मार्क आपको बताना था। ये क्वेश्चन साथियों आपको खुद से होमवर्क करना है। इसमें ये PGW है, आपको घर पे करना है। और साथियों ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सुपर 30 मैराथन इसमें क्लास में, साथियों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद साथियों।